हेलो टीचर्स, वेलकम बैक टू हेल्प फॉर टीचर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, U++ के और एक इम्पॉर्टेंट वीडियो में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको U++ के सारे पोर्टल के अंदर हमें कौन कौन से काम को कंप्लीट करना है, जिसके बारे में महाराष्ट्र शासन की तरफ से हमें 30 सितंबर तक ये काम कंप्लीट करने के लिए कहा गया है। तो कौन कौन से वर्क को हमें यहाँ पे कंप्लीट करना है, उसकी डिटेल्स में जानकारी लेंगे, जिससे आपको ये समझने में आसानी होगी कि आपके कौन से वर्क कंप्लीट हुए हैं और कौन से वर्क अभी बाकी हैं, जो कि आपको अभी कंप्लीट करना है। क्योंकि इस वीडियो में हम U+ के टीचर्स पोर्टल, स्कूल प्रोफाइल और स्टूडेंट पोर्टल के अंदर के वर्क जैसे प्रमोशन, न्यू एंट्री, इंपोर्ट करना, अपार आईडी और MBU, इन सारे वर्क्स को सीक्वेंस में देखने वाले हैं और ये काम आप आसानी से कैसे कर सकते हैं वो भी देखने वाले हैं। तो वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखिए और आगे भी इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए ज्यादा टाइम न लेते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो अब मैं यहाँ पे U++ के वेबसाइट पे आया हूँ, जहाँ पे सारे पोर्टल्स के लॉगिन यहाँ पे अवेलेबल है, जैसे कि प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज यानी स्कूल पोर्टल, टीचर्स मॉड्यूल यानी टीचर्स पोर्टल और स्टूडेंट मॉड्यूल यानी स्टूडेंट पोर्टल। अब ऊपर जो डायरेक्टरी एंड यूजर मैनेजमेंट दिया हुआ है, ये यहाँ पे स्कूल की डिटेल्स, अगर बेसिक डिटेल्स कुछ चेंज करने हैं तो वो यहाँ से कर सकते हैं। अब मेन जो है ये हमारे 3 पोर्टल हैं। तो सबसे पहले मैं टीचर्स पोर्टल से शुरू करता हूँ, क्योंकि स्कूल प्रोफाइल और टीचर्स मॉड्यूल ये हमें साल में एक बार ही कंप्लीट करना होता है, लेकिन स्टूडेंट मॉड्यूल जो होता है वो हमें साल भर मेंटेन करना पड़ता है। तो इसलिए पहले ये 2 पोर्टल देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं टीचर्स मॉड्यूल में लॉगिन कर लेता हूँ, फिर वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। तो अब मैंने यहाँ पे टीचर्स मॉड्यूल में लॉगिन कर लिया हुआ है और ये जो है टीचर्स मॉड्यूल का डैशबोर्ड है। अब यहाँ पे स्टेटस आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमारी स्कूल का सर्टिफाइड शो हो रहा है। तो हमें यहाँ पे सर्टिफाइड करना होता है, लेकिन टीचर्स मॉड्यूल में सर्टिफाई करने से पहले आपको क्या क्या वर्क यहाँ पे करने होते हैं वो देख लीजिए। इसका डिटेल वीडियो भी हमने इससे पहले बनाया हुआ था। अगर आपने ये डिटेल वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, वहां से आप वो वीडियो देख सकते हैं और ये वर्क को कंप्लीट कर सकते हैं। अब यहाँ पे बेसिकली हमें क्या करना होता है वो ब्रीफ में जान लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे टोटल टीचिंग स्टाफ आपको चेक करना है। जितने टीचर्स आपके पास आज के टाइम पे वर्किंग में हैं, वही टीचर्स यहाँ पे शो हो रहे हैं या नहीं वो चेक करना होता है। इस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे टीचर्स की डिटेल शो होती है। तो ये वही टीचर्स हैं कि नहीं, आपको पहले चेक करना है। अगर इसमें से कुछ टीचर चले गए हैं तो उनको आपको यहाँ पे लेफ्ट करना होगा, और अगर कुछ यहाँ पे जो नए टीचर्स आपके पास आए होंगे जो कि अभी यहाँ पे आपको शो नहीं हो रहे होंगे, तो यहाँ पे आपको ऐड टीचिंग स्टाफ पे क्लिक करके टीचर्स को ऐड करना है। और अगर ट्रांसफर होकर कोई आया होगा तो यहाँ पे आपको इंपोर्ट स्टाफ के जरिए इंपोर्ट कर लेना है। तो यहाँ पे जितने टीचर्स आपके पास आज की डेट में वर्किंग में हैं वो यहाँ पे पूरे शो होने चाहिए, और जितने टीचर्स यहाँ पे शो हो रहे हैं उनके तीनों प्रोफाइल यहाँ पे ग्रीन होने चाहिए, यानी यहाँ पे अपडेट होने चाहिए, और इनके प्रोफाइल को भी आपको अपडेट कर लेना है। इतना होने के बाद वापस मैं यहाँ पे डैशबोर्ड पे आता हूं। अब जो इनकम्प्लीट में शो होंगे पहले आपके टीचर्स, वो यहाँ पे आप कंप्लीट हो जाएंगे, यानी यहाँ का अपडेशन का काम कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको अगर कुछ नॉन टीचिंग स्टाफ को ऐड करना है तो यहाँ से ऐड कर सकते हैं, और नंबर ऑफ टीचिंग स्टाफ रिक्वायर्ड ये यहाँ पे डालना जरूरी होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी स्कूल का यहाँ पे कंप्लीटेड है। अगर कुछ भी यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है तो 0 डालना है। उसके बाद नेक्स्ट काम होगा कि यहाँ पे हेड ऑफ द स्कूल यानी होस्ट डिटेल डालनी है, और असिस्टेंट होस्ट डिटेल्स ये यहाँ पे कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल होता है, इसको यहाँ पे डाल लेना है। और उसके बाद यहाँ पे सर्टिफाई करना है। यहाँ पे सर्टिफाई नाउ का बटन आता है, उस पर क्लिक करके सर्टिफाई कर लेना है। तो मेनली यहाँ पे टीचर्स पोर्टल पे इतना ही काम हमें हर साल करना होता है। अब जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं इस स्कूल का स्टेटस सर्टिफाइड शो हो रहा है, यानी ये वर्क कंप्लीट हो चुका है। तो अब मैं यहाँ पे लॉग आउट कर लेता हूँ और स्कूल प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज में चलते हैं। तो अब मैंने यहाँ पे स्कूल प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज में लॉगिन कर लिया हुआ है, और यहाँ पे जो हमें मेनली काम करना होता है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे टोटल 11 पॉइंट्स होते हैं, सेक्शंस होते हैं, जिनके अंदर सब सेक्शंस भी अलग अलग होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, उनको हमें कंप्लीट करना होता है। यहाँ पे 1 बाय 1 आप क्लिक करके एक एक सेक्शन को कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ सकते हैं, और सबका यहाँ पे स्टेटस कंप्लीटेड शो होना चाहिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं स्कूल का यहाँ पे स्टेटस कंप्लीटेड शो हो रहा है पूरे 11 सेक्शन का। इस तरह आपको पहले 11 सेक्शन को कंप्लीट कर लेना होता है, और एक काम यहाँ पे करना होता है जो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ।
रेड कलर में आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं सर्टिफिकेशन स्टेटस जो है वो नॉट सर्टिफाइड है। जिस तरह से हमने टीचर्स पोर्टल को सर्टिफाई किया हुआ है, लेकिन इस पोर्टल में अभी तक सर्टिफिकेशन शुरू नहीं हुआ है। जब ये शुरू होगा तो यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं, यहाँ पे डिटेल रिपोर्ट कार्ड है और स्कूल रिपोर्ट कार्ड SRC है। कुछ टाइम के बाद यहाँ पे एक सर्टिफिकेशन का टैब आता है, तो यहाँ पे क्लिक करके हमें ये अपनी स्कूल को सर्टिफाई करना होता है। लेकिन अभी फिलहाल ये बंद है, इसलिए यहाँ पे रेड कलर में नॉट सर्टिफाइड शो हो रहा है। तो जब भी वो शुरू होगा तो इसको आपको सर्टिफाई कर लेना है, और जैसे ही ये शुरू होता है तो उसकी अपडेट भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। इसको किस तरह से आपको सेक्शन वाइज को कंप्लीट करना है उसका भी वीडियो हमने इससे पहले बनाया हुआ है, तो उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपका ये काम पेंडिंग है तो वो वीडियो देखकर आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो स्कूल प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज में सिर्फ हमें इतना ही काम करना होता है, 11 सेक्शन को कंप्लीट करना होता है और उसके बाद यहाँ पे सर्टिफाई करना होता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि स्कूल प्रोफाइल में हमें कौन कौन से वर्क कंप्लीट करने हैं। तो चलिए अब जो सबसे क्रिटिकल है और जो साल भर चलते हुए रहने वाला जो मॉड्यूल है वो है स्टूडेंट मॉड्यूल। तो मैं उसमें लॉग इन कर लेता हूं, फिर उसमें कौन कौन से वर्क को हमें कैसे कंप्लीट करना है वो देखते हैं। तो अब हम यहाँ पे स्टूडेंट मॉड्यूल में लॉग इन कर लिए हुए हैं, और ये सबसे इंपॉर्टेंट मॉड्यूल होता है जो हमें साल भर इसमें वर्क करना होता है। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट मॉड्यूल के जो वर्क हैं वो सीक्वेंस से पहले देख लेते हैं, और इसके डिटेल वीडियो हर टॉपिक पर अवेलेबल है जो कि आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। आप वहां से जो भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए वो यहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पे मेनली सबसे पहले तो एकेडमिक ईयर के शुरुआत में आपको प्रमोशन करना होता है, और प्रमोशन करने के बाद यहाँ पे फर्स्ट स्टैंडर्ड के स्टूडेंट को ऐड करना होता है, यानी उनकी न्यू एंट्री करनी होती है। और जो स्टूडेंट आपके पास आए हुए हैं उनको इंपोर्ट करके लेना होता है, जो दूसरे स्कूल से स्टूडेंट आपके पास आते हैं। और जो स्टूडेंट्स आपके स्कूल से गए हुए हैं उनको आपको ड्रॉप बॉक्स में डालकर रखना होता है। उसके अलावा अगर आपके पास कोई स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी एंट्री ही यूडाइस प्लस में नहीं हुई है, तो आप यहाँ पे चूज एकेडमिक ईयर में फॉर्म सेंटर दिया हुआ है। मैं यहाँ पे फॉर्म सेंटर को ओपन कर लेता हूं। अब यहाँ पे लॉगिन पेज पे ही नीचे यहाँ पे फॉर्म सेंटर दिया हुआ है, इस पे क्लिक करके यहाँ पे SO2 और SO3 फॉर्म होते हैं, इसको आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर जिस स्टूडेंट की आपकी यूडाइस प्लस में एंट्री ही नहीं है अभी तक और आपके पास उसका एडमिशन हुआ है, तो उसकी एंट्री करने के लिए आपको SO2 फॉर्म भरकर देना होता है आपके ब्लॉक MIS कोऑर्डिनेटर के पास। और अगर किसी स्टूडेंट की बेसिक डिटेल को चेंज करना है, नेम, डेट ऑफ बर्थ, आधार, तो उसके लिए SO3 फॉर्म यहाँ पे है, इसको डाउनलोड करके इसको फिल करके आप आपके ब्लॉक MIS कोऑर्डिनेटर के पास जमा कराएंगे तो वो अपडेट हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे बैक कर लेता हूं और वापस से इस एकेडमिक ईयर में आता हूं। अब जो भी मॉड्यूल में आपको काम करना है उसके पूरे टैब यहाँ पे अवेलेबल हैं। अभी हमने यहाँ पे जो रेगुलर काम होते हैं वो देखा हुआ है, जैसे इंपोर्ट करना और अगर कोई स्टूडेंट गया हुआ है तो उसको ड्रॉप बॉक्स में डालना। अब यहाँ पे जो मेन पिछले साल से एक वर्क शुरू हुआ है वो देख लेते हैं, अपार आईडी का। तो यहाँ पे अपार मॉड्यूल दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं अपार मॉड्यूल, इस पे हमें क्लिक करना है और यहाँ पे आप स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करके, क्लास और स्टूडेंट को सिलेक्ट करके उसके बाद यहाँ पे अपार आईडी उनके जनरेट कर सकते हैं। लेकिन अपार आईडी जनरेट करने से पहले पेरेंट्स का कंसेंट फॉर्म भरकर लेना जरूरी है। तो पहले आप कंसेंट फॉर्म भरा लीजिए, जो भी स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ पे अपार आईडी जिनके नहीं हुए हैं। अब हमने ये काम पिछले साल भी किया हुआ है। अभी जो यहाँ पे न्यू स्टूडेंट आए हुए हैं उनके अपार आईडी तो आपको जनरेट करना ही है, और उसके साथ साथ यहाँ पे जो स्टूडेंट पिछले साल भी अपार आईडी जिनकी जनरेट नहीं हो पाई थी, तो उनका भी यहाँ पे आधार वेरीफाई करके, आधार को अपडेट करके यहाँ पे उनका दोबारा अपार आईडी जनरेट करने की कोशिश करना है। तो अब आपको यहाँ पे समझने में आसानी हो कि किन स्टूडेंट का हमने अपार आईडी जनरेट किया हुआ है, किसका अभी बाकी है। तो उसमें आसानी के लिए आप क्लास वाइज चेक करने से बेहतर है यहाँ पे डायरेक्ट डाउनलोड स्टूडेंट्स अपार स्टेटस यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे ये फाइल को डाउनलोड किया हुआ है, तो ये फाइल यहाँ पे डाउनलोड हो चुकी है। अब इसको ओपन करके मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि जिन स्टूडेंट्स के अपार आईडी यहाँ पे जनरेट हो चुके हैं वो यहाँ पे आपको शो होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अपार जनरेटेड स्टेटस शो होता है हर स्टूडेंट का, नॉट अप्लाइड, यानी ये नए स्टूडेंट हैं जो फर्स्ट स्टैंडर्ड में ऐड किए हुए थे, उनके तो अपार आईडी हमें जनरेट करने ही है क्योंकि यहाँ पे अभी तक नॉट अप्लाइड शो हो रहा है। उसके बाद जो पुराने स्टूडेंट है वो यहाँ पे जनरेटेड शो हो रहा है, और उसमें भी कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जिनके अपार आईडी यहाँ पे जनरेट हो नहीं पाए थे कुछ रीजंस के चलते, या फिर कुछ आधार में यहाँ पे मिस्टेक्स होने की वजह से, तो वैसे ही स्टूडेंट भी यहाँ पे शो होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉट अप्लाइड, नॉट अप्लाइड। तो जिन स्टूडेंट का यहाँ पे जनरेटेड नहीं है अपार आईडी, तो उन स्टूडेंट्स का आपको यहाँ पे पहले चेक करना है कि आधार अपडेट हुआ है या नहीं, वो मिस्टेक्स जो थे कंप्लीट हुए हैं नहीं,
और अगर हो चुके हैं और आधार भी अपडेट हो चुका है तो उन्हीं स्टूडेंट का आपको यहाँ पे अपार आईडी जनरेट करना पड़ेगा, और जो ऑलरेडी जनरेटेड है उनका यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब मैं ये इसको कट कर लेता हूं, और उसके अलावा यहाँ पे एमबीयू का एक नया काम इस साल शुरू हुआ है, वो मैं आपको बता देता हूं। लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट में जाते हैं और एक्टिव स्टूडेंट में जाते हैं। अब एक्टिव स्टूडेंट में जाने के बाद यहाँ पे सारे स्टूडेंट, आपके स्कूल में जितने भी स्टूडेंट हैं वो शो होते हैं, और उनके आगे आपको यहाँ पे रिवैलिडेट फॉर एमबीयू का एक बटन आया होगा। तो इस पे क्लिक करके आपको यहाँ पे एमबीयू का स्टेटस चेक कर लेना है। एमबीयू के ऊपर हमने पिछले बार भी एक वीडियो बनाया था, डिटेल में उसकी सारी जानकारी उसमें भी दी हुई है, वो वीडियो भी आप चेक कर सकते हैं। एमबीयू का मतलब यहाँ पे है मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट, यानी जब स्टूडेंट छोटे होते हैं और तब उनके आधार कार्ड बने होंगे, लेकिन 5 साल 7 साल के बाद उनके बायोमेट्रिक यहाँ पे मैंडेटरी होती हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ पे बायोमेट्रिक अपडेट करना ही होता है, यानी उनके आधार को आपको अपडेट करना होता है। तो किन स्टूडेंट्स के आधार को आपको अपडेट करना है, यानी एमबीयू रिक्वायर्ड है, वो यहाँ पे आप स्टेटस चेक कर सकते हैं। रिवैलिडेट फॉर एमबीयू पे क्लिक करके आप यहाँ पे उनके स्टेटस चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने सारे स्टूडेंट्स का स्टेटस चेक किया हुआ है, तो कुछ स्टूडेंट का आपको यहाँ पे शो हो रहा है स्टेटस एमबीयू नॉट रिक्वायर्ड, यानी जिन स्टूडेंट्स का एमबीयू नॉट रिक्वायर्ड आता है तो उनके लिए आपको यहाँ पे उनके आधार कार्ड अपडेट कराने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिन स्टूडेंट का यहाँ पे शो होगा एमबीयू स्टेटस एमबीयू पेंडिंग एज 5 to 7, यानी ये जो है पेंडिंग है, इस स्टूडेंट का यहाँ पे बायोमेट्रिक अपडेट नहीं है आधार के अंदर, तो इन स्टूडेंट को आपको यहाँ पे आधार को वापस से अपडेट करने के लिए कहना है। तो अब यहाँ पे मैं एक आसान तरीका बता देता हूं कि आपको कैसे पता चलेगा कि किन स्टूडेंट्स का एमबीयू यहाँ पे पेंडिंग है और किनका नहीं। तो उसके लिए यहाँ पे एक टैब दिया हुआ है, आधार कैप्चर स्टेटस। यहाँ पे आप देख सकते हैं नया टैब ये ऐड हुआ है, इस पे मैं क्लिक कर लेता हूं। ये आपके स्कूल का यहाँ पे पूरी कुंडली यहाँ पे शो होती है, आधार ऑथेंटिकेशन समरी विद एमबीयू इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे आपको पहले चेक कर लेना है, यहाँ पे टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं आपके स्कूल में, कितने स्टूडेंट की यहाँ पे यूडाइस में एंट्री हुई है वो यहाँ पे शो होता है। उसके बाद आधार वेरिफिकेशन स्टेटस शो होता है, किन किन स्टूडेंट्स का, यानी कितने स्टूडेंट्स का आधार वेरीफाइड है और किसका अभी बाकी है वो भी यहाँ पे शो होता है, कितने स्टूडेंट्स अभी आपके वेरीफाई होने बाकी हैं। उसके साइड में यहाँ पे एमबीयू स्टेटस भी यहाँ पे शो होता है। अब यहाँ पे आप इस स्कूल का डाटा चेक कर सकते हैं, एमबीयू पेंडिंग जो है वो 21 स्टूडेंट है। उसके बाद एमबीयू नॉट रिक्वायर्ड, यानी इनके बायोमेट्रिक अपडेट करना जरूरी नहीं है, ऐसे यहाँ पे जितने स्टूडेंट हैं वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। एमबीयू नॉट एप्लीकेबल 0 और स्टेटस चेक टू बी डन 0, यानी आपने यहाँ पे हर स्टूडेंट्स का एमबीयू स्टेटस चेक करना है, यानी रिवैलिडेट करके लेना है। अगर आप चेक ही नहीं करेंगे तो वो यहाँ पे शो होंगे, क्योंकि आपने अभी तक उसका स्टेटस चेक नहीं किया हुआ। तो उसको पहले एमबीयू को रिवैलिडेट कर लीजिए। अगर पेंडिंग शो होता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर एमबीयू नॉट रिक्वायर्ड बताता है तो आपको यहाँ पे उन स्टूडेंट्स का आधार अपडेट करने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे 21 स्टूडेंट जो है वो एमबीयू पेंडिंग है, यानी इनका बायोमेट्रिक अपडेट करना जरूरी है। अब इन स्टूडेंट की लिस्ट कैसे निकालनी है एक्सेल में वो भी मैं आगे बताऊंगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे क्लास वाइज आधार वेरीफाइड कितने हैं और कितने अनवेरीफाइड हैं वो शो होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस स्कूल के जितने 90 स्टूडेंट हैं वो पूरे आधार वेरीफाइड हो चुके हैं, 9 में यहाँ पे 00 शो हो रहा है। और यहाँ पे आपको क्लास वाइज एमबीयू पेंडिंग स्टूडेंट्स की भी यहाँ पे लिस्ट शो होती है। अब इस पेज पर से तो आपको यहाँ पे टोटल कितने स्टूडेंट्स एमबीयू में पेंडिंग है वो शो होंगे। अब हमें यहाँ पे इनकी डिटेल्स निकालने के लिए, यानी कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं उनके नेम निकालने के लिए एक्सेल फाइल में आपको यहाँ पे लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट में जाना है और वहां पे एक्टिव स्टूडेंट में जाना है। एक्टिव स्टूडेंट में जाने के बाद यहाँ पे आप डाउनलोड एक्सेल का एक टैब दिया हुआ है, इस पे क्लिक करके आपको एक एक्सेल फाइल डाउनलोड करनी है, जो कि इन स्टूडेंट्स की एक्सेल फाइल होती है जिसमें आपको एमबीयू का स्टेटस भी शो होता है। अब मैं यहाँ पे ये फाइल डाउनलोड हो चुकी है, इसको ओपन कर लेता हूं। अब मैंने यहाँ पे उस एक्सेल को ओपन किया हुआ है। अब यहाँ पे आपको उन सारे स्टूडेंट के एक्सेल में मिल जाएंगे नेम, और यहाँ पे लास्ट में उसका स्टेटस शो होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं एमबीयू स्टेटस, एमबीयू पेंडिंग, एमबीयू नॉट रिक्वायर्ड, एमबीयू पेंडिंग। तो यहाँ पे आप फिल्टर लगाकर जो जो स्टूडेंट्स यहाँ पे पेंडिंग में शो होंगे उनके पेरेंट्स को आप बता सकते हैं कि इनके आधार कार्ड में यहाँ पे बायोमेट्रिक को अपडेट करना जरूरी है, तो इसलिए आप आधार अपडेट करा लीजिए। तो यहाँ पे आपको ये समझने में आसानी होगी कि जिन स्टूडेंट्स के यहाँ पे नेम आएंगे जो कि पेंडिंग में शो होंगे
उनको आप यहाँ पे आधार अपडेट करने के लिए कह सकते हैं। तो इतना वर्क हमें यहाँ पे ये MBO के मामले में करना है, क्योंकि आधार आप खुद तो अपडेट नहीं कर सकते, तो आपको यहाँ पे पेरेंट्स को ये बता देना है। अब मैं इसको कट कर लेता हूं। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि किस तरह से आप MBO का डाटा फिल्टर कर सकते हैं, जितने स्टूडेंट बाकी हैं उनकी डिटेल्स यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो इतने ही काम हमें फिलहाल यहाँ पे स्टूडेंट मॉड्यूल में करना है, और यहाँ से आगे जो हमें काम करना है वो भी देख लीजिए। जो स्टूडेंट्स अगर आपके पास से गए होंगे तो उनको यहाँ पे ड्रॉप बॉक्स में डालना जरूरी है, क्योंकि जब तक आप यहाँ पे ड्रॉप बॉक्स में नहीं डालेंगे तब तक सामने वाली स्कूल उसको इंपोर्ट नहीं कर सकती है। तो इस वजह से आप जब भी कोई स्टूडेंट जाता है तो उसको यहाँ पे ड्रॉप बॉक्स में डाल कर रखिए, और जो स्टूडेंट्स आपके पास आए हुए हैं उनको आप इंपोर्ट मॉड्यूल के जरिए इंपोर्ट कर सकते हैं। और अगर सामने वाली स्कूल ने यहाँ पे उस स्टूडेंट को ड्रॉप बॉक्स में नहीं डाला हुआ है तो यहाँ पे स्टूडेंट रिलीज रिक्वेस्ट होती है, जिसमें जाकर आप उस स्कूल को रिक्वेस्ट कर सकते हैं स्टूडेंट को रिलीज करने के लिए। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि किस तरह से हमें स्टूडेंट मॉड्यूल के अंदर पूरा काम करना है। हमने इस वीडियो में तीनों पोर्टल देखे हुए हैं, टीचर्स पोर्टल, स्कूल प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज और स्टूडेंट मॉड्यूल। तो इतने ही काम हमें कंप्लीट करने हैं, जो कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने यहाँ पे 30 सितंबर तक डेट दी हुई है। उससे पहले हमें इतने वर्क कंप्लीट करना है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, और आगे इसी तरह के वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।